इस वीडियो में हम लोग भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 45A से लेकर 55 तक के बारे में चर्चा करेंगे। अब पहले वाले वीडियो में हम लोग एक्सपर्ट ओपिनियन के बारे में बात कर चुके हैं। इसमें 45A से शुरू करते हैं। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ चीज़ें नहीं हैं। प्री के लेवल पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं ये चीज़ें, फिर भी इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। 45A में क्या दिया है? इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के बारे में परीक्षक का मत, केवल सीधे सीधे याद करना है। 46 में क्या है? विशेषज्ञों के बारे में, विशेषज्ञों की रायों के बारे में तथ्य, ये दे दिया गया। फिर 47 में क्या दिया है कि हस्तलेखों के बारे में राय कब सुसंगत है। एक दो उदाहरण दिए गए हैं। विदेशों से लेटर आते जाते रहते हैं, तो जो क्लर्क उन लेटरों को संव्यवहार करता है, देखता है, फिर उत्तर देता है, उसकी राय सुसंगत है कि ये लेटर उसी कंपनी से आया होता है। 47A इम्पोर्टेंट है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर के बारे में राय कब सुसंगत है, ध्यान रखिएगा। 48 में कोडिंग से याद कर लीजिएगा। 48 में क्या है? अधिकार और रूढ़ि के बारे में राय। 49 में क्या है? प्रथाएं और सिद्धांत। 50 में क्या है? नातेदारी के बारे में राय कब सुसंगत है। और 51 में रायों के आधार कब सुसंगत है। रायों के आधार का मतलब है, एक उदाहरण के तौर पर समझ लीजिए कि एग्जिट पोल आया। एग्जिट पोल आया, उसने क्या कहा कि भाई ये पार्टी जीतेगी। तो उनका आधार क्या है कि हमने इतने लोगों से इंटरव्यू लिया, इतने लोगों से पूछा, यहाँ से पूछा, इस वर्ग से पूछा, इस कम्युनिटी से पूछा, ये सुसंगत है। आते हैं 52 में। 52 क्या कहती है? सिविल मामले में अध्यारोपित आचरण साबित करने के बारे में सील विसंगत है। अब सील मामले में ध्यान रखिएगा, यहाँ पर सील शब्द पे थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। सील का मतलब करेक्टर। करेक्टर में दो चीज़ आती है, ख्याति और स्वभाव। ख्याति और स्वभाव क्या है? ध्यान रखिएगा, ख्याति तय करता है, जनता तय करती है, हम लोग, ये आदमी अच्छा है, ये आदमी खराब है, ये ख्याति है। और स्वभाव भगवान तय करता है, ये शांत स्वभाव का है, एग्रेसिव स्वभाव का है, इसके बारे में चर्चा हो जाती है। फिर यहीं पे चर्चा कर लेते हैं 52 और 55। जो सील के बारे में चर्चा हुई है वो सील मामले में है। 53 और 54 में जो सील के बारे में चर्चा हुई है वो आपराधिक मामले में है। यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखने की बात है, यहाँ जो सील के बारे में चर्चा हुई है वो पक्षकारों के सील है। पक्षकारों के सील के बारे में चर्चा हुई है, ना कि साक्षियों के बारे में। तो सील मामले में सील मामलों में, अध्यारोपित मामलों में सील का विसंगत है। 53 हो गया, 52 हो गया। 53 में क्या है? आपराधिक मामलों में पूर्तन सील सुसंगत, अच्छा सील सुसंगत है। भाई आपराधिक मामलों में है, सुसंगत हो जाता है। 53 एक धारा और जोड़ दी गई है, सील और पूर्व लैंगिक अनुभव के बारे में सील विसंगत है। भाई देखो, ये नहीं माना जाएगा। फिर 54 में क्या दी गई है? उत्तर में होने के सिवाय पूर्तनशील सुसंगत नहीं है। उत्तर में होने के सिवाय, इसका अर्थ क्या है? एक आदमी, एक पक्षकार कहता है कि ये बुरे सील का है, ये सुसंगत नहीं है। लेकिन एक पक्षकार कहता है मैं बहुत अच्छा हूँ, तब दूसरा आदमी साबित कर सकता है कि बुरे सील का है। इसमें दो स्पष्टीकरण है, जरा वो भी ध्यान रख लीजिएगा। पहला स्पष्टीकरण है कि जब सील स्वयं विवादक हो तो ये बात नहीं मानी जाएगी, उस पर चर्चा होगी। और दूसरा स्पष्टीकरण ये कहता है कि कोई व्यक्ति पूर्व दोषित हो चुका है तो ये आदमी बुरे सील का है, सुसंगत है। इसे आप IPC 75 से जोड़ सकते हैं। IPC 75 में वर्णित है कि कोई व्यक्ति पहले दोषित हो चुका है तो इसका मतलब है बुरे सील का है। सील मामले 55 क्या कहती है? सील मामले में नुकसानी का प्रभाव सुसंगत है। तो मतलब क्या है? सील के बारे में 52 से लेकर 55 तक की चर्चा की गई है। 52 और 55 सिविल मामले में है। 53, 53A, 54 आपराधिक मामले की सील है और उनकी सुसंगतता के बारे में चर्चा की गई है। ये प्री के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। आ जाते हैं और इन्हें आप इसी तरह याद कर सकते हैं। और चूँकि ये थोड़े पढ़ने में लोग कम पसंद करते हैं कि क्या पढ़ें, छोटे से हैं, छोड़ो इनको, लेकिन प्री में आ जाते हैं। यदि आप बार बार सुन लेंगे इस वीडियो को तो आपको 2-3 बार में ही याद हो जाएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताएं।
अगले वीडियो में हम लोग इसके बारे में और चर्चा करेंगे, इसके आगे चर्चा करेंगे और इसके बारे में अपनी राय देते रहें। कोई व्यक्ति कोई और भी चीज़ जानना चाहता है तो अपनी राय प्रेषित कर सकता है। धन्यवाद।